दोस्तों अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आप लोगों ने बहुत सारा वक्त बिता दिया होगा, बहुत सारी वीडियो देख डाली होंगी, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे तरीके से अंग्रेजी को ना बोल पाते होंगे ना समझ पाते होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो 100% अंग्रेजी बोलना आज सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग हैविंग टू का यूज करना सीखेंगे। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो हैविंग टू का यूज करके। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे लखनऊ जाना पड़ रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, मुझे घर आना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है उसे यहाँ आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कम हियर। उसे यहाँ आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कम हियर। अगर आपको बोलना हो उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, उसे खाना खाना पड़ रहा है, उसे पानी पीना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप लोग हैविंग टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि दूसरा है हमें काम करना पड़ रहा है तो इसकी अंग्रेजी होगी वी आर हैविंग टू वर्क। अगर आपको बोलना हो हमें काम करना पड़ रहा है तो अंग्रेजी में बोलो वी आर हैविंग टू वर्क। इसी प्रकार से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग अंग्रेजी बोलना सीखे हैं। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे हाउ मच का यूज करना। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना कितना बोलती हो तुम, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू स्पीक। कितना बोलती हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। दूसरा है कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। कितनी आसान अंग्रेजी है। इस प्रकार से आप लोग भी हाउ मच का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। दूसरा है कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। इस प्रकार से अगर आपको बोलना हो कितना हंसते हो तुम, कितना पढ़ते हो तुम, कितना लिखते हो तुम, तो इस प्रकार आप लोग भी हाउ मच का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे लास्ट लॉन्ग का यूज करना। लास्ट लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है खूब चलेगा। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना यह मूवी खूब चलेगी तो अंग्रेजी में बोलो दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। जैसे कि आपको बोलना हो तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा तो अंग्रेजी में बोलो योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा, योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। अगर आपको बोलना हो तुम्हारा चार्जर खूब चलेगा, तुम्हारी कार खूब चलेगी, तुम्हारा दिमाग खूब चलेगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। दूसरा है मेरे जूते खूब चलेंगे, माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। मेरे जूते खूब चलेंगे, माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। इस प्रकार से आप लोग भी बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। अभी हम लोग दोस्तों इससे भी छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्य को बना करके सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग दोस्तों सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में ना है आए तो वहाँ पर आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे जाना है तो इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। दूसरा है मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। तीसरा है मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। इस प्रकार आप लोग भी हैव टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। जब आपको बोलना हो मुझे पढ़ना है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू रीड। दूसरा है मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। तीसरा है तुम्हें गाना है, यू हैव टू सिंग। तुम्हें गाना है, यू हैव टू सिंग। इस प्रकार से आप लोग भी बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। तुम्हें खाना है, तुम्हें पीना है, तुम्हें जाना है, तुम्हें लिखना है, तो आई हैव टू का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है तुम्हारे कितने मार्क्स आए तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच डिड यू स्कोर। क्योंकि हाई स्कूल इंटर का पेपर हुआ है तो आप लोग मार्क्स पूछोगे ना तो आपको अंग्रेजी में बोलना है। नेक्स्ट है पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। जब आपको बोलना हो पूछ कर बताता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। उसी प्रकार दूसरा है सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। अगर आपको बोलना हो खाकर बताता हूँ, पीकर बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे आकर बताता हूँ तो अंग्रेजी होगी आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। उसी प्रकार दूसरा है
ट्राई करके बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग। ट्राई करके बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग। इस प्रकार से आप लोग भी आई विल टेल यू आफ्टर का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है मुझसे बात मत करो। जब आपको बोलना हो मुझसे बात मत करो तो अंग्रेजी में बोलो डोंट टॉक टू मी। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। बहुत ही आसान अंग्रेजी है, हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। नेक्स्ट है खाना खाने के बाद तुम टीवी देख सकते हो। जब आपको बोलना हो खाना खाने के बाद तुम टीवी देख सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो यू कैन वॉच टीवी आफ्टर हैविंग फूड। अगर आपको बोलना हो पानी पीने के बाद तुम मोबाइल देख सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे विल हैव टू का यूज करना। विल हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोलना हो आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। जब आपको बोलना हो मुझे जाना पड़ेगा तो अंग्रेजी में बोलो आई विल हैव टू गो। दूसरा है ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा तो अंग्रेजी होगी ही विल हैव टू सी। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। अगर आपको बोलना हो तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा या मुझे आना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी विल हैव टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि दूसरा है ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा। बना सकते हो ना अंग्रेजी को। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे हैड टू का यूज करना। हैड टू का हिंदी अर्थ होता है ना पड़ा। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। जैसे कि कोई भी काम मजबूरी में करना पड़े तो वहाँ पर आप लोग हैड टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि दूसरा है आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। चौथा है आई हैव टू प्ले, मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। जब आपको बोलना हो मुझे पूछना पड़ा तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू आस्क। हैड टू याद रहेगा ना। दूसरा है आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। कोई भी काम मजबूरी में करना पड़े तो वहाँ पर आप लोग हैड टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे बाजार जाना पड़ा, मुझे अयोध्या जाना पड़ा। तो इस प्रकार से बना सकते हो सेंटेंस को। फिर नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे सोल्ड का यूज करना। सोल्ड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में चाहिए आए तो वहाँ पर आप लोग सोल्ड यूज कर सकते हो। जैसे कि आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए। आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए। ही सोल्ड सिट, उसे बैठना चाहिए। ही सोल्ड सिट, उसे बैठना चाहिए। तीसरा है आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए। ऐसे वाक्यों में आप लोग सोल्ड का यूज कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है यू सोल्ड विन, तुम्हें जीतना चाहिए। यू सोल्ड विन, तुम्हें जीतना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए। तो यू सोल्ड का यूज कर सकते हो। दूसरा है वी सोल्ड सी, हमें देखना चाहिए। वी सोल्ड सी, हमें देखना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें पीना चाहिए। तो वी सोल्ड का यूज कर सकते हो। तीसरा है यू सोल्ड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। यू सोल्ड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। वी सोल्ड प्ले, हमें खेलना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो ना। तो ऐसे ही अगर आप लोग अंग्रेजी को सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कैन का यूज करना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता, जो कि हमने कई बार आप लोगों को सिखाया है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। जब आपको बोलना हो वह खेल सकता है तो अंग्रेजी में बोलो ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। जब आपको बोलना हो तुम आ सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो यू कैन कम, तुम आ सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम पी सकते हो। मैं जा सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ। तो इस प्रकार के वाक्यों में आप लोग कैन का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं लेटी थी, आई वाज लेइंग। जब आपको बोलना हो मैं लेटी थी तो अंग्रेजी में बोलो आई वाज लेइंग। दूसरा है मैं बैठी थी, आई वाज सिटिंग। मैं बैठी थी, आई वाज सिटिंग। मैं खड़ी थी, आई वाज स्टैंडिंग। इस प्रकार से आप लोग भी बोल सकते हो मैं खाती थी, मैं पढ़ती थी। इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हो आई वाज का यूज करके प्लस वाक्य में आईएनजी लगा के। तो नेक्स्ट है
अब हम लोग दोस्तों सीखेंगे आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, काश मेरे पास एक फ़ोन होता, तो अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास एक फ़ोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। दूसरा है काश मेरे पास तुम होती, आई विश आई हैड यू। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास बड़ी कार होती, काश मेरे पास बड़ा फ़ोन होता। तो इस प्रकार से आप लोग बिग का भी यूज कर सकते हो। दूसरा है काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास साइकिल होती, काश मेरे पास स्कूटी होती। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही अंग्रेजी आप लोग बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय बाय।